हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू ठाकरान फिटनेस। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बच्चों के लिए। क्या बच्चे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग बोलते हैं कि बच्चे जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनकी जो बोन्स की डेवलपिंग ग्रोथ प्लेट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। बट दोस्तों, ऐसा आज तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो कि ये प्रूव कर पाए कि इससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनकी डेवलपिंग ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज हो सकता है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है, बल्कि रिसर्च में ये ज़रूर सामने आया है कि इससे बच्चों की बोन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिली है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग की हेल्प से। और इसके साथ साथ ही रिसर्च में ये भी सामने आया है कि इससे बच्चों की जो बॉडी कंपोजिशन है, उनकी जो मोटर फिटनेस एफिशिएंसी है और उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों ये तो पता ही है, जो जनरली वेट ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से आपके जो रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है और आपका जो ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस या डायबिटीज़, इसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, इसलिए ये जो कोई भी लोग बोलते हैं कि बच्चों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस प्रूव अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि एज की, किस एज में बच्चों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चे इमोशनली मैच्योर हो जाएं, मतलब आप जब कोई इंस्ट्रक्शन को दे और वो उनको ध्यान से सुने और उनको फॉलो करने के लिए लगे, या फिर वो बच्चे किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में के लिए रेडी हो जाते हैं, उनको वो खेलना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस टाइम के ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं। नॉर्मली ये 7 से 8 साल के बच्चे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आप अगर वैसे भी सोचेंगे तो बच्चे दिन भर जो खेलते हैं, शाम को जो खेलते हैं, तो उसमें वो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, पेड़ों पर चढ़ना, काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो करते रहते हैं। जब बच्चे अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं, हैवी स्कूल के बैग कैरी करते हैं अपनी बैग्स पे, तो आप ये सोचिए कि जो एक्सरसाइज है वो भी सब इनके इन्वॉल्वमेंट से ही होती है। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी इंक्लूड होती हैं। तो जब बच्चे अगर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और अब बात आती है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एक्सरसाइज उनके लिए ठीक है, और एक्सरसाइज करते टाइम पे उनके जो प्रोग्रामिंग है उस टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बच्चों के लिए प्रोफेशनल सुपरविजन के अंडर में ही ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इसके लिए एक बिना सुपरविजन के लिए बिल्कुल भी बच्चे को अलाउ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल ही क्लियरली प्रोवाइड करने चाहिए। उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं और प्रॉपर टेक्निक क्या है। इसके अलावा जो उनका वर्कआउट का एनवायरनमेंट है वो नॉन हजार्डस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा चोट लगवा ले, आसपास की चीज़ों को हटा देना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि इससे उनको चोट लग सकती है। इसके अलावा आपको उन एक्सरसाइज को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए जिसमें कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और उनको बेसिक जो नॉलेज है, जो बेसिक एजुकेशन है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की और वेट ट्रेनिंग की, वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो वर्कआउट एटिकेट्स हैं वो उनको अच्छे से सीख लें और अच्छे से उनको फॉलो करें। और उनका जो वर्कआउट प्रोग्रामिंग है उनको उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप ज़बरदस्ती कोई वर्कआउट उनके ऊपर थोप दें। बच्चे का एन्जॉयमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके लिए एक्सरसाइज, बाकी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है उसके लिए। जो फन बेस्ड एक्टिविटी आप उसमें प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना है। और ये जो प्रोफेशनल होते हैं, जो वेल सर्टिफाइड होते हैं, उनको पता होता है कि किस बच्चे के अकॉर्डिंग किस टाइप की एक्सरसाइज उनके लिए इंटरेस्ट के ऊपर और उनके एंजॉयमेंट के ऊपर डिपेंड है और वो उनको ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और आप कितना उनसे वर्कआउट करवा सकते हैं, कितना बच्चों के लिए ठीक होता है, तो 60 मिनट का वर्कआउट पर डे जो विगोरियस
इंटेंसिटी का हो वो आप उनसे करवा सकते हैं, मॉडरेट टू विगोरस इंटेंसिटी का। आप 2 से 3 सेट के 12 से 15 रैप बच्चों को करवा सकते हैं और वीक में 2 से 3 दिन तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप उनसे करवा सकते हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियरी है। तो दोस्तों आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये जो मिथ है कि बच्चों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके फ़ायदे हैं और आपको इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि बच्चों के लिए बाकी एक्सरसाइज ज़रूरी है और उसके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इससे ये उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस और जो आपका वेट ट्रेनिंग है उनसे। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।